हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आर मुख्य परीक्षा 2024 में आ, निबंध श्रृंखला में आज करेंगे निबंध नंबर 16। टॉपिक रहेगा जैविक कृषि। ये यूपीपीसीएस आर 2016 में पूछा गया था। पूर्णांक रहेगा आपका 120 नंबर का। समय 3 घंटे का दिया जाएगा और टारगेट आपका 100+ होना चाहिए। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। आज न सिर्फ भारत में ही अपितु समूचे विश्व में जैविक खेती के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि जैविक खेती जहां पर्यावरण हितैषी है वहीं वह अच्छे स्वास्थ्य की सौगात भी है। जैविक खेती ने सिर्फ फसलों उत्पादन में लागत कम करने और उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, बल्कि मृदा, जल और समग्र रूप से पर्यावरण संरक्षण में भी उपयोगी सिद्ध हुई है। ये आपका हो गया प्रस्तावना। अब देखेंगे मुख्य थीम। जो आपके ऐसे की मुख्य पार्ट रहता है वो आएगा। जैविक खेती आधुनिक खेती से भिन्न खेती की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, व्याधिनाशकों और शाकनाशकों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके की वर्ड हैं, ध्यान रखेंगे। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, व्याधिनाशकों एवं शाकनाशकों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ तक कि पशुओं के भोजन तक में भी किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता। वस्तुतः खेती की इस पद्धति में प्रकृति के अनुरूप फसलों उत्पादन किया जाता है। इसके तहत उचित फसल चक्र, फसल अवशेष, पशुओं का गोबर, फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश, हरी खाद्य एवं अन्य जैविक तरीकों का इस्तेमाल कर भूमि को उर्वरता को बढ़ाकर पौधों को पोषण प्रदान किया जाता है। जैविक खेती के तहत कीटनाशकों, खरपतवारों को भी जैविक विधियों द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए रासायनिक कीटनाशकों एवं शाकनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगला पैराग्राफ है मुख्य पार्ट का ही। जैविक खेती की एक लाभकारी पद्धति है, क्योंकि खेती की इस पद्धति में प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाता है। अतएव यह एक सुरक्षित एवं पर्यावरण हितैषी पद्धति है। खेती के आधुनिक पद्धति में विभिन्न रूपों में कृषि रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक उर्वरक वस्तुतः भूमि की उर्वरा शक्ति नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि भूमि में इस प्रकार की उत्तेजना का निर्माण करते हैं जिससे कृषि उपज में कुछ समय के लिए तो वृद्धि होती है, किंतु उसके बाद इनके निरंतर प्रयोग से कृषि योग्य भूमि बंजर बन जाती है। जब समयानुसार अधिक रसायनों का उपयोग होता है तो यही कृषि योग्य भूमि बंजर बन जाती है। जैविक खेती का सबसे बड़ा लाभ यह है, इसमें आधुनिक खेती के उक्त खतरे नहीं है। जैविक कृषि मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करती है तथा इसके द्वारा प्राप्त उत्पादों में जिंक व आयरन जैसे स्वास्थ्यवर्धक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं। कृषि की यह पद्धति उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाकर हमें अच्छे स्वास्थ्य की सौगात देती है। यही कारण है कि जैविक उत्पादों की मांग बराबर बढ़ रही है। तो ये आपको फैक्टर्स लिखने हैं। जिन लोगों को इन सबकी PDF या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना है वो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी PDF और डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है। अगला पैराग्राफ है जैविक खेती का ये लाभ। एक लाभ यह भी है कि खेती की यह पद्धति कम खर्चीली है। इसमें खेतों से निकले कचरे, कृषि अवशेषों, मवेशियों के उत्सर्जन आदि का प्रयोग जहां खाद के तौर पर होता है, वहीं कीट पतंगों, खरपतवारों को भी जैविक विधियों से नियंत्रित किया जाता है। फलतः उस पैसे की बचत होती है जो प्रतिवर्ष किसान रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और शाकनाशकों पर खर्च करते हैं। जैविक खेती जहां मिट्टी के क्षय को नियंत्रित करती है, वहीं कृषि योग्य भूमि को लंबी अवधि तक संरक्षण प्रदान करती है। कृषि की यह पद्धति फसलों के लिए लाभदायक, कीटों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करती है। जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद स्वास्थ्यवर्धक ही नहीं होते, बल्कि उसमें प्राप्त पशुचारा भी पशुओं के लिए लाभप्रद होता है।
जिसके सेवन से पशुओं का दूध तो बढ़ता ही है, साथ साथ उन्हें बीमारियां होने की संभावना भी कम रहती है। सारता ये कहा जा सकता है कि जैविक खेती के अनेकानेक लाभ हैं। खेती किसानी की यह पद्धति मिट्टी, पौधों, पशु, इंसान और पर्यावरण के लिए लाभप्रद है। अब अगला है पैराग्राफ। सिक्किम देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विधान के तहत जैविक कृषि को प्रोत्साहन प्रदान किया गया और इसके लिए सिक्किम विधानसभा द्वारा बाकायदा 2003 में एक प्रस्ताव पारित कर राज्य के संपूर्ण कृषि क्षेत्र एवं पद्धति को जैविक तरीके में परिवर्तन करने के लिए सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक बोर्ड का गठन किया गया और इसे 2016 में जैविक राज्य घोषित किया गया। ये भी फैक्ट इसमें लिखा जा सकता था। जैविक खेती की लाभकारी स्वरूप के कारण इसे जिस तरह से पूरे देश में प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, इससे ध्वनित होता है कि जैविक खेती का ज़माना आ गया है और खेती की यह पद्धति वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। यह खेती की सुरक्षित, किफ़ायती एवं स्वास्थ्यवर्धक पद्धति है। इसे अपनाकर हम बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये आपका यहाँ से उपसंहार यानी कंक्लूजन हो जाएगा और ये चीज़ें आपको लिखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।